सुनिए, आप मेरी 100 रुपए की मदद कर देंगी क्या? बहुत जरूरी है, एक्चुअली मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। अरे मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो आपको 100 रुपए कैसे दे दूँ? बात तो सही है आपकी, आप मुझे जानते नहीं है, लेकिन अब मदद करने में जान पहचान क्या देखनी। बस 100 रुपए की मदद चाहिए। एक्चुअली मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है और मुझे कुछ भी ऑटो रिक्शा बस पकड़ के जाना है अपनी मीटिंग में। अगर मैं नहीं गया ना तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, 100 रुपए की मदद कर दीजिए, बस इससे ज्यादा पैसा नहीं मांग रहा। अच्छा मैं देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुसीबत में मेरी मदद करी है ना, मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं ये 100 रुपए आपके जल्दी लौटा दूंगा वापस। पूरे दिन की दिहाड़ी थी मेरी 100 रुपए, और वो भी मैंने इन भैया को दे दिया। घर में दाल चावल राशन कुछ भी नहीं है। अब घर में खाना क्या बनेगा? विभोर, यार एक बात समझ नहीं आई यार। हाँ बोलना, क्या बात है? यार तेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां, इतने घर हैं, ये वर्कर से तू 100 रुपए क्यों मांग रहा था? मैं समझा नहीं। मैंने उससे 100 रुपए की मदद इसलिए मांगी ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। मैंने इस मजदूरनी को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। रुक जाओ मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बच्ची को बचा लीजिए। आप ऑपरेशन चालू कर दीजिए। आपको पता है ना मैं मजदूरी करती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैंने इससे 100 रुपए की मदद मांगी और अब मैं इस मदद के बदले उसको उसकी बच्ची के इलाज के लिए पैसे दूंगा। दीदी आपके 100 रुपए। अरे भैया ये 100 रुपए लौटाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी आपको मदद की जरूरत थी। कैसी बातें कर रही है दीदी? आपने एक अनजान आदमी की मदद करी, वो भी उसकी जरूरत में। तो फिर क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपकी मदद के दिए हुए पैसे लौटाऊं? शुक्रिया भैया जी। भैया आपका वो काम हो गया था ना जिसके लिए आप पैसे लेके गए थे, आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? दीदी अगर आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में मदद करने के लिए होंगे तो हम जैसे लोगों का काम तो बन ही जाएगा ना। बस सब कुछ आप ही की कृपा से हुआ है दीदी, इसलिए इसी खुशी में आपके लिए छोटा सा तोहफा भी लेकर आया हूँ। अपने भाई की तरफ से ये तोहफा रख लीजिए। मेरे लिए तोहफा? मैंने तो बस आपको 100 रुपए ही दिया था आपकी जरूरत पड़ने पे, और मुझे कोई ना तोहफा नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद लालच में थोड़ी ना की थी। जानता हूँ दीदी, आपने मेरी मदद निस्वार्थ सेवा भाव समझ के करी थी, लेकिन दीदी मेरा भी तो फर्ज होना चाहिए ना कि अगर किसी ने मेरी मदद करी है और उसके मदद करने से मेरा कुछ भला हुआ है तो मैं बदले में उसके लिए कुछ तो करूँ। भैया इसमें कोई महंगी चीज तो नहीं है ना? वो तो ये तोहफा खोलने पे ही आपको पता लगेगा, आप खुद ही देख लीजिए। इतने सारे पैसे? नहीं भैया मैं ये पैसे नहीं रख सकती। दीदी आपको अपनी बच्ची का इलाज कराना है ना? आपको कैसे पता? आपकी सारी बातें सुन ली थी मैंने दीदी, और इसलिए आपकी मदद करने आया हूँ ताकि आप अपनी बच्ची का इलाज करा लें। लेकिन भैया मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती, मैं इतने पैसे लौटा नहीं पाऊंगी। तो दीदी लौटाने को कह कौन रहा है? ये तो एक भाई अपनी बहन की मदद कर रहा है, एक मामा अपनी भांजी को बचा रहा है। तो दीदी इसमें कोई पैसे लौटाने की बात ही नहीं है। तो बस ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहना, और आपका भाई आपके साथ खड़ा है। अब जल्दी से जाइए हॉस्पिटल और अपनी बच्ची का इलाज कराइए। धन्यवाद भैया।